बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं, बजरंग दल के जीते हैं, अपने दम पे जीते हैं। क्या नाम वीर बजरंग दल। महादेव जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने आज सवेरे के अखबारों में पढ़ा कि गुड़गांव में एक मस्जिद जला दी गई है। अच्छा नहीं हुआ, पर सारे अखबार वाले नूह के बारे में नहीं बोल रहे, उस मस्जिद के बारे में बोल रहे। नूह में जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है उसको नहीं देख रहे। उस कॉलोनी में सेक्टर 57 में क्या हो रहा है उसके बारे में छाप रहे हैं। अंग्रेजी के अखबार कुछ भी कर लें, इस देश का हिंदू समाज आत्मरक्षा करने के लिए तैयार है। देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए और इसको चुनौती देने वाली सब शक्तियों को परास्त करने के लिए हम तैयार हैं। यही आज का प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य है और पूरे देश में इसी संदेश को लेकर के बजरंग दल निर्भयता पूर्वक सीना तानकर बिना भयभीत हुए इस देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। ये बात जिहाद वालों को भी समझना होगा और जो अवैध धर्मांतरण कर रहे, जो लव जिहाद कर रहे, उनको भी समझना होगा। किसी भी राज्य की पुलिस के लिए सतर्कता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर प्रशासन पूरी तरह से टाइट है, यानी हालात जो हैं वो बेकाबू हो ही नहीं सकते अगर पुलिस प्रशासन शासन पूरी तरह से सचेत हो कि दंगाइयों को या माहौल बिगाड़ने वालों को कोई मौका नहीं देना चाहता पुलिस प्रशासन, तो मजाल नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संगठन से हो, हंगामा कर ले, तोड़ फोड़ कर ले, पत्थरबाजी कर ले या कोई गोलियां चला ले। होता ही नहीं। क्यों? कि अगर प्रशासन शासन पुलिस लचर है, नेग्लिजेंट है, तो समझ लीजिए 100% दंगे भी होंगे, धरने भी होंगे, प्रदर्शन भी होंगे, लाठी डंडे भी चलेंगे, गोलियां भी चलेंगी और फिर पथराव भी होगा। यही देखते ना हम लोग किसी भी राज्य के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी पुलिस शासन और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, सख्त है, तो मजाल नहीं है कि दंगे हो जाएं, झगड़े हो जाएं या किसी तरह का कोई कम्युनल टेंशन हो जाए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का गोंडा चौक है। वही गोंडा चौक जिस जगह पर आज सुबह में बाकायदा आह्वान किया गया था। और इस गोंडा चौक से लेकर के जो दाईं तरफ आप रोड देख रहे हैं रेड लाइट के पास में, वहाँ से लेकर के मौजपुर चौक तक आगे जाना था प्रदर्शनकारियों को, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने जिस तरह से आज आह्वान किया था और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था दूसरे संगठनों के साथ मिलकर के, तो इसी गोंडा चौक से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ये वही गोंडा चौक है। और इसके उधर मौजपुर बाबरपुर चौक है, वहाँ भी आपको मैं लिए चलूँगा जिस जगह पर 2020 में फरवरी के महीने में दंगे हुए थे, ज़बरदस्त आगजनी हुई थी, लोगों की मौतें हुई थी। ये वही इलाका है। लेकिन आज क्या हुआ है? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और अलर्ट था, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई हुई थी। यही वजह थी कि इस जगह पर, इसी चौक पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, करणी सेना, हिंदू सेना और दीगर जो संगठन हैं उन सब की तरफ से बाकायदा यहाँ लोग जमा थे। और वो लोग मेरे दाईं तरफ जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ से मौजपुर की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन ज़िला के जो डीसीपी हैं डॉक्टर जॉय टिर्की, उनके साथ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद थी, उनके साथ रैपिड एक्शन फोर्स, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान सब मौजूद थे। तैयारी पूरी थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों को अपनी जगह से हिलने नहीं दिया गया। लोगों ने यहीं पर इसी जगह प्रदर्शन किया और उसके बाद फिर यहीं से डिस्पर्स हो गए। देखिए आज सुबह की वो तस्वीरें जो इसी गोंडा चौक की हैं, जहां किसी तरीके का कोई उन्वाद, कोई भीड़, उपद्रव,
कुछ नहीं हो सका। ये सब योगी खड़े हैं, हम बजरंग दल और पहले सनातन धर्म के हैं। हमारे को जो छेड़ेगा उसे धरती में गाड़ दिया जाएगा। ये देश हमारे बाप का और हमने आजाद करवाया। जो नूह में राजस्थान में करा और जो जहांगीरपुरी में करा, और जो शरीफ एक इंसान को छेड़ेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। उसका जवाब उसी अंदाज में दिया जाएगा। ये देश योगी और मोदी जी का है और ये सनातन धर्म का है। ये बार बार जो ये टारगेट, ये पत्थर फेंका जाता है, पत्थर से नहीं, हम घूंसों से ही मार देंगे, झेल भी नहीं पाएंगे। ये देश हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे पुरखों का है और सारे भाइयों का है। ये योगी और मोदी की जगह है। ये कालू हमारा समझ लो, योगी समझ लेना। अरे यार, हर जगह अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करते। ये सारा हिंदुस्तान बेकार कर दिया, बदनाम करते हैं ये लोग, यही का खाते हैं और यही नुकसान कर रहे हैं। ये हमारी बहनें सबों को परेशान कर रखा है। ये जवाब ऐसा, ये बर्दाश्त की एक सीमा है और हर सीमा कभी पार होती है तो ये फिर कोई जिम्मेदारी क्या रूप लेगी ये भगवान जानेगा और यह हिंदुस्तान जानेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो सुना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा के मौजपुर से काउंसलर अनिल गौड़ है। और जिस जगह पर ये गोंडा चौक पे खड़े होकर के अपना बयान दे रहे हैं वही जगह है जहां से आप लोगों को याद होगा 2020 में कपिल मिश्रा ने एक हेट स्पीच दी थी और उसके बाद में फिर पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल उठा था, दंगे हो गए थे। आज ऐसा नहीं हुआ। अनिल गौड़ बिल्कुल उसी तरह से वही हेट स्पीच दे रहे थे और यही चाह रहे थे कि किसी तरह से दंगे भड़क जाएं। ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन अलर्ट था और पुलिस ने इन्हें वापस इनके घरों को लौटा दिया। और जो हम चाह रहे हैं, इन्होंने जो हमला क्या सोच के किया, चारों तरफ मंदिर को घेर के पहाड़ियों पे जलियांवाला बाग बनाना चाहते थे। किसको? हमारी बहन बेटियां मंदिरों में सुरक्षित नहीं है। हम अपने मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते, रैलियां नहीं निकाल सकते। कहाँ जाएंगे हम? क्या सोच के जातियों ने काम किया? ये हर हिंदू धर्म पे हमला क्यों होता है? अपनी मस्जिदों पे ये हमला क्यों नहीं करते हैं? हमने इन्हें कब छेड़ा है? हमने अपनी रैलियां शांतिपूर्वक निकाली है। हम अपने धर्म के, हमारा बजरंग दल हर काम शांतिपूर्वक करता है, मगर ये जाति हमें चैन से जीने भी नहीं देते। क्या आज हम अपने हिंदुस्तान में अपनी रैली नहीं निकाल सकते, रथ यात्रा नहीं निकाल सकते? आखिर क्यों? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? बजरंग दल नहीं सहेगा इस अत्याचार को। आज हम खुली चेतावनी देते हैं। आज गोंडा चौक से और ब्रह्मपुरी वार्ड से सारे बजरंगी भाई खुली चेतावनी दे रहे हैं। ये दिल्ली का मौजपुर चौक है। मैं दिखा दूं आपको, ये पूरा मौजपुर इलाका है जहां आज सुबह से लेके अभी तक पूरी तरह से कोई ट्रैफिक को लेकर या किसी भी तरह से लोगों की आवाजाही पर पाबंदी नहीं लगाई गई। और जिस तरह से अफवाह उड़ रही थी, जैसा लोग कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो, मौजपुर का इलाका उन दंगाग्रस्त इलाकों में से था जहां से 2020 में दंगे शुरू हुए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना या और जो दूसरे संगठन हैं उनके ज़रिए किसी तरीके का कोई बंद के कॉल हो और वो आकर के इस जगह पर, क्योंकि इसके अंदर ही है गोंडा चौक, उसी गोंडा चौक से मौजपुर की तरफ तक आना चाहते थे विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जिनको कि एहतजाज करना था, प्रदर्शन करना था। लेकिन पुलिस की सतर्कता है और ये भी ध्यान रखना होगा कि क्योंकि 13 दिन बाद 15 अगस्त है, पूरे राष्ट्र में 15 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया जाएगा। ऐसे हालात के अंदर आप सोच सकते हैं कि अगर ज़रा सा भी कोई पंगा, कुछ भी दंगा या ऐसे हालात कशीदगी भरे हो जाएं तो क्या छवि जाएगी, क्या इमेज जाएगी भारत की पूरी देश और पूरी दुनिया के अंदर कि दिल्ली के अंदर भी दंगे हो गए। अगर यही सब कुछ, ऐसी ही सतर्कता, ऐसी ही होशियारी बरती जाती, ऐसे ही चुस्त और दुरुस्त हो करके मेवात में, नूह में, गुड़गांव में अगर वहाँ की पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की तरीके से सतर्कता बरती होती तो हालात वो नहीं होते, जाँबाहक लोग नहीं होते, यूं ही नाहक किसी का खून नहीं होता, पत्थरबाजी और आगजनी नहीं होती। ये सब कुछ अगर करा धरा है तो हरियाणा के प्रशासन का, पूरी तरह से हरियाणा की पुलिस का, हरियाणा की इंटेलिजेंस का फेलियर है। नहीं तो आज दिल्ली में क्यों नहीं हो जाता। हालांकि मैंने देखा, जिस वक्त में मैं आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को कवर किया और दूसरे इलाकों को कवर किया, ईस्ट दिल्ली में मैं गया, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सकी। उसकी वजह थी कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सचेत थी, अलर्ट था
प्रशासन के साथ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ था। सुबह से लेकर के शाम तक लगातार सड़कों के ऊपर, चौक चौराहों के ऊपर, और इस लिस्ट के मुताबिक जो ये मैंने आपको कल रात में ही दिखाया था, इसके मुताबिक जो 23 जगहें चिन्हित की गई थी, उन सभी जगहों के ऊपर बाकायदा पुलिस के जवानों की मौजूदगी थी। और चाहे रिज़र्व कंपनीज़ हो, चाहे डीसीपी, एडिशनल डीसीपी रिज़र्व हो, कमिश्नर रिज़र्व हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ के जवान हो, यहाँ तक के कई मकामात के ऊपर बीएसएफ के जवानों को भी लगाया गया था। इसी वजह से राजधानी दिल्ली के अंदर आज का पूरा दिन जो कॉल दी गई थी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से और दूसरे संगठनों की तरफ से कि आज हम लोग मार्च निकालेंगे और जो यात्रा खंडित हुई थी हरियाणा में, नूह में, उसको लेकर के एक ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो कम से कम वो नहीं हुआ। यानी क्यों कि पुलिस ने सतर्कता बरती और पूरी तरीके से ये दिखाया कि पुलिस की अलर्टनेस, पुलिस की मौजूदगी की वजह से किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं हो सका। कहीं एक भी जगह लाठी, कहीं किसी जगह पत्थर, कहीं बोतल चली, ऐसा कहीं नहीं हुआ। पूरा दिन राजधानी दिल्ली में पुरसुकून, पुरअमन के साथ गुजर गया। डीसीपी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए ज़रा, क्योंकि किसी ने ये खबर उड़ा दी थी कि यहाँ पर अप्रिय घटना हुई है, किसी तरीके का कुछ मसला हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई गड़बड़, कोई घटना नहीं हुई। क्यों कि पुलिस, दिल्ली पुलिस चुस्त और चौकस थी। अगर यही सब हरियाणा पुलिस के साथ में होता, यानी हरियाणा पुलिस इसी तरीके से चुस्त चौकस होती, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की जो लोकल एजेंसीज़ हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, अगर ऐसे ही दिल्ली पुलिस की तरह से सतर्कता बढ़ती हुई होती, तो आज 2 अगस्त को जैसे दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही 31 जुलाई को हरियाणा में कुछ नहीं होता, वहाँ लोग नहीं मरते, दंगा नहीं होता और किसी भी तरीके से लोगों की जानें नहीं जाती। अब देखिए साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर इलाके की तस्वीर, वही बदरपुर इलाका जिसके बारे में लिखा गया था इस लिस्ट में 7वें नंबर पर कि बदरपुर बॉर्डर टोल नाला और साथ ही जो मिहिरा वाली, छतरपुर, एमडी रोड, अंबेडकर नगर, इन तमाम जगहों पर जो कि साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में आता है, वहाँ के क्या हालात रहे और किस तरीके के जिस वक्त में सुबह प्रदर्शन का टाइम रखा गया था विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से, पुलिस के साथ में पुलिस की सतर्कता की वजह से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ भी नहीं हो सकी और साथ ही साथ लोगों को, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझा बुझा करके डिस्पर्स करा दिया। देखिए बदरपुर इलाके की कुछ तस्वीरें। आगे कैसे हो? आपको सुबह से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, आप बात करो। इस पब्लिक को ऊपर करने का क्या? अरे भैया आप बैठो, बंद कर लो, दिल्ली बंद करो, आ जाओ आप, दिल्ली बंद करो, चलो हटो, बंद करो, दिल्ली बंद करो, आप बंद करो, चलो चलो आप बंद रखो। अच्छा ऑपरेशन से चल रहा है, आप बंद रखो, आप बंद रखो, हम तो ऐसे ही रोड पे खड़े रहो, कोई नहीं, जाओ नारा लगाओ, जाओ नारा लगाओ, जाओ, ठीक है जी, जाओ नारा लगाओ, चलो चलो चलो, मेरे बात क्या करना, जाओ बंद रखो, बंद रखो, चलो कोई बात नहीं, जितनी देर बंद रखना है बंद रखो, चलो 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 पीछे पीछे नूह की घटना के बाद आज बजरंग दल का नौजवान सारे देश में मैदान में आकर खड़ा हुआ है और ये कहने के लिए खड़ा हुआ है कि
हिंसा की ताकतों से कि हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम शांति को बनाए रखना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम हमला करोगे तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। नूह की घटना नूह में जो हुआ वो एक चुनौती है। 3 साल से हर साल हम वहां पर यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा इस बार भी निकाली गई। 10,000 लोग होते हैं, इस बार भी वहां 10,000 लोग थे। यात्रा शांतिपूर्ण थी। हमने नारे तय किए हुए थे कौन से लगेंगे, उसके अलावा कोई नारा नहीं लगा, कोई उकसाने वाली घटना नहीं हुई। पर वो यात्रा को चले हुए 1 किलोमीटर का ही समय लगा होगा कि 700-800 लोग, और ये जो मैं 700-800 लोग कह रहा हूं, क्या कर रहे हो, पीछे रहो ना जरा। 700-800 लोग, और ये जो 700-800 में कह रहा हूं ये FIR में लिखा है। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, अवैध हथियार लेके, पत्थर जमा किए हुए थे, वो पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। और ये हमला केवल हम पर नहीं हुआ, सबसे पहले जिनकी जान ली गई ऐसे 2 लोग वो होमगार्ड के लोग थे। ये चुनौती पुलिस को भी थी, पुलिस को चुनौती दी गई। उसके बाद में मीडिया की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। ये जो दोनों बातें हैं, इनका अर्थ क्या है? इन सब बातों का अर्थ ये है कि वो भारत की सरकार को, भारत की पुलिस को, भारत के मीडिया को, इस सबको चुनौती दे रहे थे। ये सब बातें बहुत समय से मीडिया में आ रही थी, सोशल मीडिया में। उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया मैं नहीं जानता। पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हमको हरियाणा की सरकार ने वचन दिया है कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। पर भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के हमले होते रहे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मंदिर के पुजारियों पे गोलियां चलाई हैं, जो भक्त का वहां थे उन पर गोली चलाई हैं। बच्चे, महिलाएं भूखे रही, वहां पर 8 घंटे बंधक बना के रखी गई। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन के हाथ में गोलियां नहीं थी, उनके पास बंदूकें नहीं थी। आपके स्क्रीन पर अब आप देखेंगे शाहदरा जिला के निर्माण विहार इलाके की, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन की तस्वीर, जहां पर आज सुबह में जिस तरह से कुछ लोग, कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने वहां जाकर के भरपूर हंगामा किया और क्या कुछ हुआ, लेकिन पुलिस की मौजूदगी रही। हालात कशीदा ज़रूर हुए लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिया आगे। यही वजह थी कि निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे जो प्रदर्शनकारी जमा हुए VHP के, उनको वहीं रोक दिया गया। देखिए ये तस्वीर।
गोंडा चौक, निर्माण विहार, बदरपुर के अलावा करोल बाग की तमाम तस्वीरें देखने के बाद अब देखिए किस तरह का जो धरना और प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से किया गया आर.के. पुरम सेक्टर 1 चौक पर। देखिए आर.के. पुरम सेक्टर 1 की ये तस्वीरें। लखनऊ में जिस प्रकार जिहादियों द्वारा हिंदुओं का आक्रमण किया गया, कम से कम 250 से 300 गाड़ियां, और आप सभी सेक्टर 1 के चौक पर हमारे साथ हिंदू समाज खड़ा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अब हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू जाग चुका है। जिहादियों, कान खोल के सुन लो, अब कोई आक्रमण हुआ तो हिंदू समाज उसका तीव्र गति से विरोध करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यदि भारत में रहना होगा, यदि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, यदि भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। आज अमूमन सड़कों के ऊपर भीड़ भाड़ इतनी नहीं देखी गई। आमतौर पर क्योंकि आज जिस तरह वेडनेसडे है, बुधवार है, 2 अगस्त है, भीड़ बहुत ज़बरदस्त होती है सड़कों पर, सुबह हो या शाम हो। आज रोड्स पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी, गाड़ियाँ नहीं दिखाई दी, और यही वजह है कि सड़कों के ऊपर, ये तो क्योंकि इलाका है जहाँ लोगों की चहल पहल आवागमन रहता है, अलावा उसके बहुत से ऐसी मेन रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, ट्रैफिक नहीं दिखाई दिया। लोगों ने प्रिकॉशन बरता, एहतियात बरता विरोध प्रदर्शन को लेकर। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक वो वीडियो जो पिछले 2 दिन से लगातार वायरल हो रही है थाना नागलोई के बाहर की। उसके ऊपर क्योंकि अब कंप्लेंट करा दी गई है, जिस शख्स ने बाकायदा हिंदू राष्ट्र के नारे वहाँ पर खड़े होकर के बिल्कुल थाने के दरवाजे पर दिए और वो नारे लगाए जो कि आपत्तिजनक थे, भड़काऊ भाषण देने वाले थे। नागलोई थाने की उस वीडियो को देखिए जो पिछले 2 दिन से लगातार वायरल हो रही है। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, सारे भाई दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। हिंदू हिंदू, हिंदू हिंदू, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो, हिंदू हितों का हनन हुआ तो। भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं? हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं, वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं? हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। फेंकेंगे कि नहीं? 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय ये बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है, उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं? दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं? आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इस दिल्ली को यूपी बनाएंगे या नहीं? इस प्रदर्शनकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है और अब कार्रवाई की बात सीनियर अफसरान कह रहे हैं। इस वक्त की जब मैं आपको खबर दे रहा हूं, इस वक्त भी शेरपुर चौक जो कि करावल नगर में है, वहां भी प्रदर्शन चल रहा है। उसके अलावा करोल बाग में प्रदर्शन चल रहा है और कई मकामात हैं। आज रात लगभग 9 बजे तक अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का टाइम था, जो विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट रखा गया था विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दिल्ली पुलिस की सतर्कता, पुलिस की मौजूदगी और अलर्टनेस की ही वजह थी कि राजधानी दिल्ली में कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हो सकी। किसी भी शरपसंद अनासिर के ज़रिए समाज में जहर घोलने का काम अगर किसी ने भी आज करना चाहा, तो दिल्ली पुलिस ने, पुलिस की मौजूदगी ने, पुलिस के अफसरान ने वो होने नहीं दिया। और उसके पीछे की वजह आप समझ करके देखिए। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है।
अगर यहाँ कुछ भी ज़रा सा भी कुछ हो जाता है तो उसकी आवाज़ सिर्फ राजधानी में ही नहीं गूंजेगी, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो आवाज़ जाती है। और अब क्योंकि 13 दिन बाद, जैसे मैंने आपसे इससे पहले कहा कि 15 अगस्त जश्न आज़ादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कोई गड़बड़ी ना हो जाए उससे पहले, जबकि अब 13 दिन रह जाएंगे आज की तारीख से, इसीलिए दिल्ली पुलिस नहीं चाहती किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी राजधानी में होती। यही वजह है कि पूरा दिन आज सुकून से पुरअमन और शांतिपूर्वक गुजर गया। आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि अगले ही महीने सितंबर की 9, 10 और 11 को G20 समिट होना है। तमाम मुल्कों से अलग अलग जगहों के हेड स्टेट्स आएंगे, प्रेसिडेंट्स अलग अलग मुल्कों के, प्राइम मिनिस्टर्स कई मुल्कों के आएंगे, VVIP डेलीगेशंस आएंगे। इसी वजह से कोई गड़बड़ी ना हो सके ये तमाम इंतज़ाम किए गए थे। अगर यही सब कुछ नूह में होता, हरियाणा में पहले ही से इंतज़ाम किया होता, पुलिस ने, प्रशासन ने, शासन ने, हरियाणा पुलिस ने, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पहले से लगाई गई होती, वहाँ वो सब कुछ नहीं होता जिसका जिक्र मैं आपसे इससे पहले कर चुका हूँ। बहरहाल हम और टीम हिंदुस्तान लाइव दाद देती है दिल्ली पुलिस को और ख़ास तौर से दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन और प्रशासन को कि राजधानी में आज का दिन 2 अगस्त पुरअमन गुजर गया, पूरे शांतिपूर्वक तरीके से गुजर गया। कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या कोई बदअमनी की खबर नहीं मौसूल हुई। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। हमारी आक्रोश यात्रा आज हमने निकाली, यहाँ पर बड़ी भव्य यात्रा रही और हमारा मैसेज, संदेश हमें जो देना था पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, आज हमने दिया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं होने दी जाएगी। अगर प्रशासन वहाँ पर विफल रहता है ये धर्म अभिषेक कराने के लिए, अगले वर्ष हमारा पूरा हिंदू संगठन मेवात में जाकर ये यात्रा को संपन्न कराएगा। मैं यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत सहयोग कर हमें ये यात्रा, हमने ये शोभा यात्रा, हमारी ये यात्रा, आक्रोश यात्रा को सहयोग कर संपन्न कराया।